अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ की इस अगले पार्ट में। आज हमारा जेके बोपी जीएनएम और 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की प्रिपरेशन सीरीज़ का ये अगला और लास्ट पार्ट रहने वाला है। इस वीडियो के बाद हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बायो से मैंने एक यूनिट छोड़ा है, वो बिल्कुल छोटा सा यूनिट है, उसको कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी डालूंगा 30-40 MCQs, वरना वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप खुद भी यहाँ पे कवर कर सकते। तो आज इस वीडियो के साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका इंग्लिश का थोड़ा सा पोर्शन, ग्रामर के 20 मार्क्स रहेंगे, आप उसको खुद कवर कर लेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है। लेकिन जीएनएम वाले बच्चों के लिए हम जो है वो 4-5 दिन के बाद उसको प्रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन एक दिन में जो वो पूरा ग्रामर कंप्लीट करवाना पॉसिबल है ही नहीं। तो फिलहाल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ही यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आपका जो चौथा यूनिट है केमिस्ट्री का, एसिड, बेस एंड साल्ट, इससे हम 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स विद देयर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको जीएनएम के एंट्रेंस में भी काम आ जाएंगे, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के एंट्रेंस में भी काम आ जाएंगे, बीएससी के एग्जाम में ये काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। ठीक, बाकी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और सारे कंसेप्चुअल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे भी आपको जो वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एसिड, बेस एंड साल्ट्स वाले यूनिट में पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ठीक, एसिड्स की कौन सी यहाँ पे इन 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ पे बिटर टेस्ट, क्या एसिड्स में बिटर टेस्ट होता है, सोपी टच होता है, या टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड, या टर्न रेड लिटमस इंटू ब्लू। तो कौन सा वो हमारा होता है? वो हमारा होता है सी पार्ट, यानी कि दे टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड लिटमस। इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक property of acids. ठीक, acids turn blue litmus paper into red litmus paper due to their low pH. ठीक, क्यों उन ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि उनका pH जो होता है वो काफी कम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे Which of the following react with acid to produce hydrogen gas? ठीक, इन 4 में से कौन सा यहाँ पे रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? क्या हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स करते हैं, मेटल्स करते हैं, या बेसिस करते हैं? तो उसके लिए हमारे जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड। ठीक, मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो जिंक क्लोराइड हमें आ जाएगा यहाँ पे, और H2 जो गैस होगी वो यहाँ पे बाहर निकल कर आ जाएगी। यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं लाइक जिंक वगैरह होता है, तो वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस को वो प्रोड्यूस वहां पे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। जो बेकिंग सोडा है उसको केमिकली किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं? तो किस नाम से हम जानते हैं हम बेकिंग सोडा को? तो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से ही जानते हैं। यानी कि जो NaHCO3 है यही केमिकल फार्मूला है किसका? बेकिंग सोडा का, और केमिकल नेम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो इसको ये यूजुअली हम कहां पे यूज करते हैं? इन बेकिंग बेकरीज वगैरह में यूज करते हैं, एंटासिड्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे 4 एसिड्स हैं, इनमें से आपको बोलना कि कौन सा एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहला यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl है, जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। ठीक, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है किसमें? वाटर में। ठीक, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक, न्यूट्रल सोल्यूशन का क्या pH होना चाहिए, या क्या pH न्यूट्रल सोल्यूशन का यहाँ पे होता है? तो क्या हमारा ऑप्शन है 1, 5, 7 या 14? तो वो हमारा 7 यहाँ पे है। ठीक, तो जो सोल्यूशन विद pH 7 जो है दैट इज न्यूट्रल। जिस सोल्यूशन का pH 7 होगा वो सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो ना वो एसिड होता है और ना वो बेस यहाँ पे होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे। What is formed when an acid reacts with metal carbonate? जब एसिड, कोई एसिड है, जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टाइम क्या होगा? क्या हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा? क्या साल्ट और वाटर बनेगा? क्या साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, या ओनली वाटर यहाँ पे बनेगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा साल्ट भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और वाटर यहाँ पे बनेगा। यानी कि जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो उस टाइम हमारा क्या बनेगा? एक तो हमारा साल्ट बनेगा, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक हमारा यहाँ पे वाटर बनेगा। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को
HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि एसिड को जब हम जो वो मेटल कार्बोनेट यानी कि CaCO3 हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है, इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, कैल्शियम डाइक्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे निकलेगा और वाटर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, आगे समझ आपको, आगे हम चलेंगे। आगे नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ दीज इज अ बेसिक साल्ट। ठीक, 4 साल्ट यहाँ पे, इनमें आपको बोलना कि इन साल्ट्स में से कौन सा साल्ट यहाँ पे बेसिक है। एक है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इनमें से कौन सा बेसिक साल्ट है, तो वो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO3 जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे बेसिक साल्ट है। इट इज फॉर्मेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये कहाँ से बनता है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिपेयर अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP बनाने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। क्या हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो किसका हम यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 हाफ वाटर। ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसको हम यूज करते हैं किसको प्रिपेयर करने के लिए, POP को यूज करने के लिए। ठीक, तो इसको हम कहाँ से बनाते हैं, हम जो है वो जिप्सम को हीट करते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे POP यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बेसिस। ठीक, अब यहाँ पे बेसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपने बोलना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो हमारा सी पार्ट, यानी कि दे रिलीज OH नेगेटिव आयन इन वाटर, यानी कि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन को यहाँ पे रिलीज करते हैं। ठीक, आ गया समझ। What happens to acid when dissolve in water? जो एसिड्स हमारे होते हैं उनके साथ क्या होता है जब हम उनको पानी में डिजॉल्व करेंगे, क्या वो न्यूट्रल बनेंगे, क्या वो रिलीज करेंगे OH नेगेटिव आयंस को, क्या वो रिलीज करेंगे H पॉजिटिव आयंस को, या वो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो राइट आंसर हमारा रहेगा दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। ठीक, अब ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आप यहाँ पे देखो कि वीक एसिड कौन है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, CH3COH है या HNO3 है। तो कौन सा हमारा होता है, वो हमारा है एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH जो है ये एक वीक एसिड है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है किसमें, वाटर में। लेकिन जो एसिटिक एसिड CH3COH हमारा होता है वो पार्शियली आयोनाइज होता है हमारे वाटर में, उसी की वजह से इसको हम वीक एसिड के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। ठीक, सिट्रस फ्रूट जो है उसमें कौन सा एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या हमारा टार्टरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो कौन सा एसिड वो हमारा होता है, तो वो हमारा होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, वो हमारा साइट्रस फ्रूट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक ऑरेंज और लेमन। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे फिनोल्फथैलीन टर्न्स पिंक इनटू। जो फिनोल्फथैलीन होता है वो पिंक को किस में कन्वर्ट करता है, वो क्या उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा, बेस में करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में करेगा या अल्कोहल में करेगा। तो वो उसको यहाँ पे बेस में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो हमारा फिनोल्फथैलीन होता है वो कलरलेस होता है एसिड में एंड टर्न करता है पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा फिनोल्फथैलीन है वो पिंक करेगा टर्न जो ही हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, लेकिन वो कलरलेस बनेगा जब हम उसको एसिड में यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमने देखा ऊपर, अब हम वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला यहाँ पे देखेंगे कौन सा केमिकल फार्मूला है। तो वो वॉशिंग सोडा को जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। ठीक, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। ठीक, ये हमारा वॉशिंग सोडा का यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसको सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक, केमिकल नेम इसका यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। ठीक, इन चार में से कौन सा एसिडिक होता है नेचर, किसका नेचर एसिडिक होता है, क्या सोप का होता है, लेमन जूस का होता है, ब्लीच का होता है या टूथपेस्ट का होता है। तो किसका होता है, वो हमारा लेमन जूस का होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एसिडिक यहाँ पे बनता है और हमें वो यहाँ पे लगता है थोड़ा सा जो है वो एसिडिक। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे द साल्ट फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। ठीक, जब हम रिएक्ट करेंगे HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ तो कौन सा साल्ट हमारा बनेगा, तो वो हमारे यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ पे सोडियम निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से
HO और H यहाँ पे H2O यहाँ पे निकलेगा, यानी कि जब हम NaOH को रिएक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, HCl को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, यानी कि H और H हो गया 2, H2 और A यहाँ पे हमारा वाटर यहाँ पे बनेगा। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पीएच पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट द, ठीक, पीएच पेपर को हम किसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्या कलर ऑफ एसिड्स को, या कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल को, या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को, या टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन को। तो किसको हम जब वो ट्रेस करने के लिए इसको यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को चेक करने के लिए हम पीएच पेपर का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज पीएच लेस देन 7, ठीक, इन 4 साल्ट्स में से किस साल्ट का पीएच लेस देन 7 यहाँ पे होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है या किसी और का होता है, तो हमारा है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl जो है ये एसिडिक साल्ट होता है एंड इट इज फॉर्मेड बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक, जो अमोनियम क्लोराइड है इसका पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है, और इसको हम प्रिपेयर कहां से करते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिला के जो है वो हम अपना अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है a solution turns red litmus at a solution turns red litmus blue its pH value likely to be, ठीक, एक अगर सॉल्यूशन है जो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, तो उसका पीएच क्या हो सकता है, क्या वो लेस देन 7 हो सकता है, या वो अबव देन 7 हो सकता है, या अराउंड 7 हो सकता है, या एक्जैक्टली 4 हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक, तो जब जो वो जिसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वो हमारा बेसिक होगा, और बेसिक सॉल्यूशंस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। जब कोई सॉल्यूशन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा दैट मींस कि वो बेसिक है, और अगर वो बेसिक है तो उसका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन यहाँ पे 7 यहाँ पे होगा। अगर लेस देन 7 होगा तो वो यहाँ पे हमारा एसिड बनेगा और वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी इन स्टोमक, ठीक, एसिडिटी स्टोमक में ट्रीट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है, यानी कि NaCO3 जो है इसको हम यूज करते हैं किसको ट्रीट करने में, एसिडिटी को ट्रीट करने में। यूजुअली इसको मेडिसिन में वगैरह यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। तो ये एक्सेस HCl जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है उसको ये कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हमें म्यादे का दर्द या एसिडिटी जो होती है वो यहाँ पे काफी हद तक उसमें राहत मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खादें वगैरह होती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन सा एसिड यहाँ पे यूज करते हैं, क्या हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, एसिटिक एसिड का यूज करेंगे, लैक्टिक एसिड का यूज करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का ही यूज करेंगे। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच बेस इज फाउंड इन सोप्स, ठीक, जो सोप होते हैं उसमें कौन सा बेस हम यूज करते हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही उसकी, यानी कि KOH का ही हम यूज करते हैं, ठीक, सॉफ्ट सोप्स को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट डज पीएच स्टैंड फॉर, ठीक, पीएच का क्या मतलब होता है, क्या है पावर ऑफ हीट होता है, या हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या हमारा होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच इंडिकेटर्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, पीएच इंडिकेटर्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर, ठीक, यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको बोलना है कि इन 4 में से कौन सी यहाँ पे एग्जाम्पल है इंडिकेटर की। क्या हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है एज एन इंडिकेटर, या सोडियम क्लोराइड यूज होता है, या फिनोल्फथैलीन यूज होता है, या लाइम वाटर को हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला फिनोल्फथैलीन जो है इसको हम यूज करते हैं एज ए केमिकल इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाई ऑफ, या फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। जो हमारा फिनोल्फथैलीन है ये इट इज यूज्ड एज एन केमिकल इंडिकेटर टू यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या हमारा सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, या एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो हमारा होता है एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH जो एक वीक एसिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये विनेगर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट हमें सोर टेस्ट का यहाँ पे लगता है, एसिडिक टेस्ट का यहाँ पे लगता है, क्योंकि हमारा वीक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, यानी कि NaHCO3 जो है इसको हम यूज करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक, ये क्या काम करता है, ये डिकम्पोज करता है, ठीक, किसको, बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, विच हेल्प टू पुट आउट फायर। ठीक, तो ये NaHCO3 जो है ये डिकम्पोज होता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक, जो हम इसको फायर करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, ये फायर को खत्म करने में यहाँ पे हेल्प करता है।
विच ऑफ दिस इज अ न्यूट्रल साल्ट। यहाँ पे चार हैं, चार में आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे न्यूट्रल साल्ट है, तो वो हमारा सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा न्यूट्रल साल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज बेसिक सोल्यूशन इन, ठीक, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक सोल्यूशन इज, जो मिथाइल ऑरेंज हमारा है वो उसको जब हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या यहाँ पे हो जाता है, रेड ब्लू पिंक ग्रीन क्या होता है, तो वो हमारा येलो हो जाएगा। इनके जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है इट टर्न्स येलो इन बेसिक एंड रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है इट टर्न्स येलो इन बेसिक, जो ही हम उसको बेसिक में डालेंगे तो येलो कलर कन्वर्ट करेगा, बनाएगा अपना। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर अपने यहाँ पे बनाएगा, तो इसको हम एज एन इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच केमिकल इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो वो राइट आंसर हमारा होता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोराइड गैस यानी कि CaOH2, ठीक, विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोराइड गैस के साथ, तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अपना ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एसिड, ऊपर मैंने आपको बोला ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे केमिकल नाम होता है CaSO4 हाफ वाटर यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है, हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। एसिड रेन इज काज्ड बाय, ठीक, एसिड रेन किसकी वजह से होता है, ये हमारा NO2 और SO2 की वजह से यहाँ पे होता है। नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो आता है वो रेन वाटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे विच बेस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सूप, सूप को प्रिपेयर करने में हम किस बेस का यूज करते हैं, तो हम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो है इसको हम यूज करते हैं इन सैपोनिफिकेशन टू मेक द सोप्स, यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सोप्स की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे विच इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड को हम इनमें से कौन सा हम एंटा एसिड यूज करते हैं, वो हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है इसको हम यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज द स्टोमक एसिड एंड रिलीव द एसिडिटी, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, लिटमस का न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होता है, क्या रेड ग्रीन ब्लू पिंक या पर्पल, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला पर्पल, यानी कि जो लिटमस जो हमारा लिटमस होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में किस कलर में, पर्पल कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन में अगर हमने लिटमस पेपर डाला अगर वो जो है वो पर्पल कलर में चेंज यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे, न्यूट्रल सॉल्यूशन यहाँ पे है, बेसिक नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हैव पीएच वैल्यू, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका पीएच वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 और 3 के बराबर। 1 to 6 जो होता है वो एसिड्स होते हैं, 1 to 3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, 4 to 6 जो होते हैं वो वीक होते हैं, 7 जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, 8 to 7 के अबव जो होते हैं वो हमारे बेसिस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेसिक नेचर, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेसिक नेचर, इनमें से कौन सा बेसिक नेचर का होता है, वो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि इट न्यूट्रलाइज एसिड इन द माउथ, जो एसिड माउथ में प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कंप्लीटली करता है, दैट्स व्हाई रेगुलरली ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच साल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन सा साल्ट यहाँ पे यूज करते हैं, क्या हम सोडियम क्लोराइड का यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे, कैल्शियम सल्फेट का यूज कर देंगे या अमोनियम नाइट्रेट का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना सोडियम कार्बोनेटिंग यानी कि वाशिंग सोडा इज यूज्ड इन द ग्लास मेकिंग फैक्ट्री, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडा है उसको ही हम यूज करते हैं ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच केमिकल इज यूज्ड इन कोल्ड पैक्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक, जो फर्टिलाइजर्स के कोल्ड पैक्स होते हैं उनमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं या किस केमिकल का यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब मिलते हैं तो कौन सा कंपाउंड हमें बनता है, ऊपर मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन इस पे हमने डाला था, तो हमारा होता है CH3COONA, ठीक, जो है यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे CH3COONA यहाँ पे प्रिपेयर होता है। केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम इज, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है CaSO4 2 times वाटर, ठीक, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक, तो ये हमारा होता है किसका, जिप्सम का केमिकल फार्मूला। और यही फार्मूला अगर हम देखेंगे पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो वो CaSO4 हाफ वाटर 1/2H हेमीहाइड्रेट, ठीक, आ गया समझ। इसी के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आई होप ये प्रिपरेशन सीरीज आपको बहुत काम आई होगी, अगर काम आई तो लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना।